नमस्कार दोस्तों, जब से बिहार शिक्षक की वैकेंसी आई है तब से इसमें विवाद होते रहा है। कभी बीपीएससी परीक्षा लेगा, इस पर विवाद हो गया, कभी सीटेट अपियरिंग पे विवाद हो गया। हालांकि परीक्षा बहुत साफ सुथरा हुआ, लेकिन जब रिजल्ट घोषित किया गया उसके बाद भी विवाद हो गया। तमाम लोगों का कहना है कि नियोजित शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कट ऑफ पार कर रहे हैं, हमारे कैटेगरी में सीटें खाली हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं है। और इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब से वैकेंसी निकली है तभी से कुछ ना कुछ विवाद होते रहा है। चाहे वो बीपीएससी एग्जाम लेगा तब वो भी विवाद हो गया, सीटेट अपियरिंग वालों का भी विवाद हो गया। परीक्षा बहुत साफ सुथरा हुआ सर, जिस तरह से बीपीएससी ने कंडक्ट कराया परीक्षा काबिले तारीफ था। लेकिन जब से रिजल्ट आया है सर विवाद हो रहा है। क्या कुछ होगा, ऐसे ही विवाद चलते रहेगा या विवाद थमेगा भी? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मत सोचिएगा मैं डर के बोल रहा हूं। डरते मैं बजरंगबली छोड़ के किसी में नहीं डर। डरना क्या है सर, जो सच्चाई है सच वो बोलेंगे। इन लोगों ने लगातार बहाली दिया, बीएसएससी दिया, सिपाही दिया, बीपीएसएससी में 1275 दरोगा आ गया, एक्साइज दिया, ईएसआई दिया, उसके बाद शिक्षक का बहाली दिया। लगातार बहाली दे रहा सरकार। सरकार का काम है बहाली देना। बहाली को सही ढंग से संचालित करने का काम होता है सिस्टम में बैठे अधिकारियों का। चाहे वो अधिकारी डीबी का जांच करने वाला हो, रिजल्ट देने वाला हो या कोई हो, तो इन अधिकारियों के द्वारा जो भी छिछलेदर हो रही है इन अधिकारियों के द्वारा हो रही है। अधिकारी भ्रष्ट हैं, निश्चित रूप से भ्रष्ट। इसलिए अगर भ्रष्ट नहीं रहते तो फेल कैसे पास हो जाता? कंप्यूटर वाला मामला कैसे सामने चला था? दिव्यांग का सर्टिफिकेट 5,000 10,000 में खरीद लिया है और उसको कैसे पास आप कर दिए? कैसे करिश्मा का केस सामने कैसे आया? चित्ररंजना केस कैसे सामने आया? मुकेश कुमार सिंह का केस कैसे सामने आया? इसका मतलब निश्चित रूप से ये काम देखना माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नहीं है। ये काम देखना ये देखना है अधिकारियों का, और अधिकारी निश्चित रूप से गलत कर रहे हैं। सर, जो कहा जा रहा है बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि 28,000 लगभग नियोजित शिक्षकों को लिया गया है, 14,000 के आसपास अदर स्टेट वाले हो गए हैं सर। बीपीएससी के अनुसार 1,22,000 के आसपास रिजल्ट दिया गया है, उसमें भी एक छात्र का रिजल्ट 3-3 जगह हुआ है सर। तो कहीं ना कहीं जो फ्रेश छात्र हैं उनकी तो संख्या काफी कम हो गई सर। आंकड़ा में तो 1,70,000 वैकेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्रेश छात्रों का रिजल्ट हुआ है अभी डॉक्यूमेंटेशन में छटेंगे, काउंसलिंग होना बाकी है, मेघा सूची भी जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं फ्रेश छात्रों के साथ तो अन्याय हो गया। देखिए, एक बात तो मैं फिर कहूंगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरा बिहार जो हमारा है, पूरे हिंदुस्तान में अकेला ऐसा राज्य है जो लगातार बहाली दे रहा है। बिल्कुल, कोई संदेह नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि हुजूर, नियोजित शिक्षक जो थे वे तो ऑलरेडी शिक्षक थे। उन नियोजित शिक्षक को आपने कहा था कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, फिर 28,815 उनको शामिल कर लिया गया। 28,815 उनको शामिल किया गया है। इसका मतलब कि 28,815 उन विशुद्ध बेरोजगार बच्चों को अलग कर दिया गया। दूसरी बात कि डीबी में गुंडागर्दी हो रही है जबरदस्त। सिर्फ वाटर मार्क देख कर कि सत्य है, बीपीएससी का वाटर मार्क आ गया उसका और ये काउंसलिंग में पास कर जाएंगे, क्या वाटर मार्क से ही पूरा डॉक्यूमेंटेशन तय होता है क्या सर? मैं वाटर मार्क को नहीं मानता। नहीं मानते हैं? एकदम नहीं मानता। अगर ऐसा वाटर मार्क है जिसमें करिश्मा, मुकेश और चित्ररंजन जैसे आते हैं तो भाड़ में जाए ऐसा वाटर मार्क। जब तक अधिकारी ठीक से जांच नहीं करेंगे तब तक चोर चुट्टे घुसते रहेंगे और गरीब बच्चों के पेट पर लात पड़ती रहेगी। माननीय अतुल प्रसाद सर, आपकी ईमानदारी पर मुझे कोई संशय नहीं है। आप ईमानदार हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द बैठे हुए जितने लोग हैं वो कहीं से ईमानदार प्रतीत नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके अभी भी वक्त है कि डीबी का ठीक से जांच हो और जो भी गलत पकड़ा जाए कम से कम 10 साल की सजा हो, चाहे वो अधिकारी हो या छात्र हो, ताकि दोबारा बच्चों के साथ ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं हड़बड़ी में जिस तरह से रिजल्ट जारी कर दिया गया, उसी हड़बड़ी में कट ऑफ जारी कर दिया गया, कहीं ना कहीं स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया, कट ऑफ आ गया है, स्कोर कार्ड आ गया है, फिर भी छात्रों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी दिव्यांग छात्र बीपीएससी ऑफिस के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। जो भी छात्र हैं हाई कोर्ट में वकील के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि कहीं से न्याय मिल जाए। तो कहीं ना कहीं जो मूल परेशानी है वो क्या है सर? मूल परेशानी ये है कि
माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 1,70,000 बहाली निकाल दिए। हाँ। उन्होंने निकाले तो 1,70,000 बेरोजगार बच्चा इस ताक में था कि रातें दिने पढ़ के कि हमारी नौकरी हो जाए। परीक्षा भी शानदार हुआ, क्वेश्चन भी शानदार था, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट जो हुआ, तो रिजल्ट में आप क्या जरूरत है भैया कि जो आप रिजल्ट आज निकालते हैं, कट ऑफ देते हैं 5 दिन बाद, वो भी हल्ला गुल्ला करने के बाद, स्कोर बोर्ड देते हैं, स्कोर कार्ड जारी करते हैं 5 दिन बाद, तो क्यों, क्या मंशा थी इसमें? सबसे बड़ी बात है कि आपको एक बात बता दें स्पष्ट रूप से कि बहुत सारा दिव्यांग ऐसा है जो दिव्यांग नहीं है लेकिन सर्टिफिकेट से दिव्यांग हो गया है और उसके सर्टिफिकेट को देखकर उसको ओके कर दिया गया है। तो इसमें निश्चित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत। असली मगरमच्छ कौन है? अधिकारी निश्चित रूप से अधिकारी, बीपीएससी के अधिकारी या शिक्षा विभाग के? अतुल प्रसाद के इर्द गिर्द रहने वाले और शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी। के पाठक ईमानदार हैं, अतुल प्रसाद सर ईमानदार हैं, माननीय मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपना काम कर दिया, लेकिन उनके बाद जितने जो घेरे हुए लोग हैं वे कहीं ना कहीं से बेईमानी पर उतरे हुए हैं, तभी इस तरह की धांधली हुई है। इतना कुछ होने के बाद भी छात्र कह रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। अंतिम विकल्प अब छात्रों के पास क्या बचा है और क्या करना चाहिए सर? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि मैं आंदोलन का विरोधी हूं, क्योंकि आंदोलन जब भी रोड पर होता है तो उसमें असामाजिक तत्व घुसते हैं। हाँ। आंदोलन को हिंसक बना देते हैं, हिंसा होगी, काम गड़बड़ हो जाएगा। अब एक ही उपाय बचा है, लड़के कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने लगातार बहाली निकाल के बिहार का नाम रोशन किया है, उनसे नम्र निवेदन एक गुरु करता है कि आप उन अधिकारियों पर, जिन अधिकारियों ने गलत किया है, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए और लड़के अगर चाहते हैं आंदोलन करना तो अहिंसात्मक आंदोलन करें। जहां पर जगह मिला हुआ है गर्दनी बाग में, वहां पर गुरु रहमान मर जाने तक उनके साथ बैठेगा, आमरण अनशन करेंगे जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं हो जाता है। अच्छा, क्या रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए? देखिए, नियोजित शिक्षक को हटाना चाहिए, इस रिजल्ट से उनको राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं डोमिसाइल नीति में भी अदर स्टेट वालों को ज्यादा, जैसे 14,000 वही लड़के आ गए, तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल नीति अगर लागू बिहार के केवल छात्र होते तो 14,000 सीटें तो बिहार के ही छात्र पाते। अरे भैया, झारखंड बोल दिया कि क्लास 3 में कोई भी बाहरी स्टेट नहीं। उत्तर प्रदेश की कल बहाली आई, उसमें वहाँ की उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, हरियाणा में मूल निवासी होना चाहिए, राजस्थान में मूल निवासी होना चाहिए। तो यहाँ डोमिसाइल नीति लागू करने में क्या हो रहा है? नियोजित शिक्षक को हटा के उनको राजकर्मी का दर्जा मिले, डोमिसाइल नीति लागू हो, डीबी में जितने करप्ट पकड़े गए हैं अधिकारी प्लस वो करप्ट बच्चे, उनके साथ कठोर कार्रवाई हो, दिव्यांग बच्चों के साथ इंसाफ हो और कंप्यूटर साइंस में जो गलत सर्टिफिकेट देके नियुक्ति पत्र ले लिया है उनका गहनता से जांच हो, ताकि अन्य परीक्षा में भी लोग सर्टिफिकेट नहीं खरीदे। 5,000 में 10,000 में सर्टिफिकेट बिक रहा है मार्केट में, कंप्यूटर का DCA BCA कुंची लंद फंद देवानंद, इस सब का बिक रहा है। हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन 10,000 रुपये में हम कोई भी चाहे तो डिग्री ले सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और फिर से मैं बोलूंगा कि आर्थिक अपराध इकाई इसमें सक्रिय हो और उन चोरों को पकड़े और भीतर करे, क्योंकि सरकार की गलती कहीं से नहीं है, अधिकारियों ने बदनाम कर रखा है, पूरे बिहार को बदनाम कर रखा है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, सर का साफ कहना है कि न के पाठक जी की गलती है, न अतुल प्रसाद जी का गलती है, लेकिन जो भी उनके इर्द गिर्द अधिकारी हैं, जो भी चाटुकार है, कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को खोखला कर रहे हैं और पूरे छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जब से वैकेंसी निकली है तब से विवाद हो रहे कि माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिकीकरण न करे लोग। बिल्कुल दूसरे राजनीतिक वाले कर रहे कि जैसे लग रहा दूध के धोए हैं। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना मुख्यमंत्री गलती है, ना उप मुख्यमंत्री की, ना के पाठक की, ना अतुल प्रसाद की। जो अधिकारी की गलती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सर का साफ कहना है कि ना मुख्यमंत्री की गलती है, ना उप मुख्यमंत्री की। जिस तरह से बिहार में वैकेंसी आ रही है, 1,70,000 शिक्षकों का आया, 21,391 पद बिहार पुलिस का आया, लगभग 12,000 के आसपास बिहार SSC में आया, 1275 अभी
दरोगा की वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसियों की भरमार लगी हुई है, लेकिन एक साफ सुथरा वैकेंसी कराने के लिए अधिकारियों को निष्पक्ष होना पड़ेगा। बाकी रहमान सर की बातों से आप कितना संतुष्ट हैं और कितना असंतुष्ट हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।